कान कुब्जे भी कश्चित वासी पत्र जामिल आ गई भैया, अजामिल की कथा आ गई और अजामिलो पाकिस्तान कथा प्रेम पूर्वक सुनाए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, प्रश्न किया, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, कोई ऐसा उपाय नहीं है? जब नरकों की कथा बताए सुखदेव जी और सूत जी महाराज ने बताया कि इतने नरक होते हैं और इन नरकों में तमाम प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, तो कहा परीक्षित जी ने, हे सुखदेव जी महाराज, हर इंसान से कुछ न कुछ पाप कर्म तो हो ही जाता है, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिस उपाय की करने से हम नरकों में न जाए। अधुनेह महाभाग यथैव नरका नरः नानो गया तनानिया तन में व्याथा तुम रहसे तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य सोचाभ्याम यमेन नियमेन च। तब जाके सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित से, है एक उपाय, एक उपाय है जिस उपाय की करने मात्र से चाहे व्यक्ति तो अपने पूरे जीवन के पाप को धो सकता है। और पाप तो होता रहता है। अब कोई कहता हम पाप करते नहीं महाराज, हम तो एकदम पाप नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जिन्हें मैं बताना चाहता हूं, वो पाप अनायास हो जाते हैं। जैसे स्त्रियां हैं तो 5 ऐसे स्थान हैं जहां स्त्रियों के द्वारा न चाहने पर भी पाप हो जाता है। चूल्हा, चूल्हे के अंदर तमाम चीटियां लग जाती हैं, लेकिन लाख साफ सफाई के बाद भी 1-2 चीटा मर ही जाते हैं उसमें। झाड़ू, घर में झाड़ू लगाते समय भी जीव जंतु मर जाते हैं। ओखल, चाकी, जल का स्थान जहां जल रखते हैं वहां भी मर जाता है। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां अनायास जीव हिंसा हो जाती है। तो कहते हैं कौन सी कथा सुनाएंगे भगवान, हमें बताइए। तो सुखदेव जी ने बताना शुरू किया कि कान कुब्जे दिह कश्चित दासी पति अजामिलः नाम्नान सदाचारो दास्याम संसर्ग दूषितः। कहते हे राजन, कान्यकुब्ज नगर में, कन्नौज में एक दासी पति अजामिल रहता था। था तो ब्राह्मण, लेकिन दासी के संसर्ग से उसका सदाचार नष्ट हो गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला वह ब्राह्मण अजामिल, अजा मन माया और अजमन बकरा भी होता है। मिल मन मिला हुआ, अजामिल माया में मिला हुआ वह अजामिल। एक दिन की बात है कि उसके पिताजी ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, क्योंकि पिताजी अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। भेजा, अजामिल गया जंगल में लकड़ी लाने के लिए, और लकड़ी लेकर आ ही रहा था कि उसने एक ऐसा दृश्य देखा
कि जिस दृश्य को देख करके उसका मन उथल पुथल हो गया। कहा क्या देखा? कहा एक वेश्या, एक शूद्र स्त्री एक शूद्र के साथ आलिंगनबद्ध होकर के, काम में उन्मत्त होकर के, काम में उन्मत्त होकर के, ऐसा दृश्य जो देखा उस अजामिल ने, तो वहां से भ्रमित हुआ, आया, पिताजी को लकड़ी सौंपा और उस दासी को पाने के लिए, उस शूद्र स्त्री को पाने के लिए, उस वेश्या को पाने के लिए धन अपना खर्च करना शुरू कर दिया। हे राजा परीक्षित, तस्य प्रवयसः पुत्रावसतेषां तूयं बालो नारायणो नाम्ना पित्रो सुदयितो भृशं। लेकिन उस स्त्री से 10 पुत्र हुए, 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण नाम के प्रभाव से उसे वैकुंठ मिला। कहते हैं राजा परीक्षित, हे प्रभु कृपा करके कथा विस्तार से सुनाने की कृपा करें। हे नाथ, कौन था अजामिल? करण कारण कैसे हुआ? कथा विस्तार से। वैसे तो ब्राह्मणों का स्वभाव होता है, ब्राह्मणों के कर्म में मात्र 6 कर्म है। अध्ययन अध्यापनम यज्ञम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानां कलायितो। विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मणों के 6 कर्म है। लेकिन अजामिल अब उस शूद्र, जो शूद्र थी, उसको पाने के लिए इसने अपना धन देना शुरू कर दिया और एक दिन उसे अपने वश में कर लिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अजामिल शादीशुदा था, उसने अपनी पत्नी का त्याग करके उस वेश्या के साथ रहने लगा। रहते रहते पिता को छोड़ दिया। जिस पिता ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो बच्चा एक बार नहीं सोचता कि मेरे न रहने पर हमारे माता पिता कैसे रहेंगे। घर छोड़ा, माता पिता छोड़ा। और आपको पता होना चाहिए कि जो पुत्र अपने माता पिता का त्याग करता है वो पूरे जीवन भर कष्ट नहीं रहता है। क्योंकि एक पुत्र के लिए एक माता पिता से बड़ा हृदय से कोई हो नहीं सकता। और ये प्रमाण है शास्त्र का। क्योंकि पुत्र जाए तो इस को माता न होती, माता तो माता होती नहीं। मां रोती हुई आई, पकड़ने लगी अजामिल को। पिता दौड़ के आए, अजामिल ने कहा मेरा संसार दूसरा है, पर अपनी मां को ठोकर मार करके, अपने पिता को ठुकरा करके अजामिल उस दासी के साथ रहने लगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला अजामिल दूर गांव में जाकर के और उसके साथ रहने लगा। धीरे धीरे करके उसने 9 पुत्रों को जन्म दिया। तस्य प्रवयसः पुत्रा 10 तेषां वो 9 पुत्र हुए थे। और तब तक एक ऐसी घटना हुई
कि कुछ संत उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। जब महात्मा जी लोगों ने पूछा कि भाई हमें इस गांव में जाना है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हम संतों को प्रसाद करा सके, भोजन करा सके। गांव के लोगों ने कहा कि हाँ एक घर है, और अजामिल का ही घर बता दिया। और उस दासी को प्रसन्न करने के लिए अजामिल अब चोरियां करने लगा, लूटने लगा। एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए उसने अधर्म का रास्ता चुना, दुष्कर्म का रास्ता चुना, और दिनों दिन अधर्म बढ़ता गया, दुष्कर्म बढ़ता गया उसका। जब संतों को भेज दिया गांव के लोगों ने, और संत पहुंचते हैं अजामिल के घर, और जाकर के भिक्षाम दे ही तब तक वह अजामिल की पत्नी निकली। देख के बड़ा खुश हुई, अत्यंत प्रसन्न हुई, और उसने कहा हमारे प्रारब्ध है, हमारे पुण्य जाग उठे हैं जो मेरे हाथ में महात्मा आया। महात्माओं ने कहा हमें भोजन करना है, आपका प्रसाद पाना है, यदि आप सक्षम हैं तो ठीक, नहीं तो हम दूसरे दरबार जाते हैं। उसने कहा नहीं महाराज, हमारे यहाँ भोजन करिए आप। और जैसे ही उसने उन संतों को प्रसाद पवाना शुरू किया, अजामिल आ गया और अपनी पत्नी को लगा डांटने, भला बुरा कहने लगा। संतों की समझ में बात आ गई कि हम सभी लोग गलत स्थान पे आ गए हैं, ये तो अधर्मी है, इसको तो पता ही नहीं है कि बड़े भाग जब जाने मिलने आए संत। अरे वो तो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके यहाँ संत आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि संतन को मिलबो करो सब कष्टन को अंत। जाने लगे संत। जब पत्नी ने डांटा, क्योंकि वो इतना प्रेम करता था अपनी पत्नी से, कि जब पत्नी ने डांट दिया तो चुप हो गया। बोला ठीक है, लुटाओ लुटाओ, अरे कमा के हम लाते हैं, तुम ऐसे ही संतों को लुटाओ। खाबे पहिरे ढोंगते, खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत। अरे इन संत महात्माओं को नहीं काम है, ये वस्त्र पहन लिया, इधर उधर घूमते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। तो लुटाओ, हम मर मर के कमाते हैं, तुम घर में बैठ लुटाओ। संतों ने प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन अब तो मन में एक बात आ गई कि ऐसे पतित का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि संतों का तो स्वभाव होता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। गंगा किनारे एक संत नहा रहे थे, तो एक भिक्षु बार बार गंगा जी में चला जाता था, बाहर से पानी में चला जाता था, और वो महात्मा उसको हाथ में उठा के बाहर करते थे। संत डंक, भिक्षु डंक मार देता था। एक बार, दो बार, तीन बार चला गया, और जब जब जाता महात्मा अपना उसे बाहर कर देते थे। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज भिक्षु आपको बार बार डंक मारता है, फिर भी आप उसे बाहर निकालते हैं? उस महात्मा ने सरलता पूर्वक उत्तर दिया, कहे भाई, यदि भिक्षु डंक मारना उसका कर्म है, वो अपना कर्म नहीं छोड़ सकता, तो मैं तो साधु हूं,
मैं परोपकार करना कैसे छोड़ दूं? संतों का स्वभाव होता है कल्याण हो, किसी तरह से कल्याण हो। और जाते जाते एक संत ने कहा कि हे अजामिल, कुछ नहीं चाहिए तुमसे हमको, हम लोग अति प्रसन्न हैं, बस एक आग्रह करते हैं। अजामिल ने कहा बोलिए। का देखो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और अब की बार भी बेटा ही होगा, लेकिन बस एक काम करना, इस बच्चे का नाम नारायण रखना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नाम रखना। बोला क्यों? हमने तो और बच्चों का नाम चिंटू पिंटू हिंटू किंटू रखा है, इसका नाम नारायण क्यों रखेंगे? अरे भाई नारायण रख देना, अब यही गुरु दक्षिणा समझो, नारायण नाम रख देना, बस इतना है गुरु दक्षिणा दे दो। कहा तो ठीक है महाराज, हमारा घर छोड़िए आप लोग, अब दूसरे घर जाइए, नारायण नाम रख देंगे। रख दिया नारायण नाम, बेटा हुआ भी और नारायण नाम रख दिया। समय बीतता रहा, 10 बेटे जवान हुए और 10 बहुएं आई और 50 पोता हुए। इतना बड़ा परिवार हुआ जाएगा। अब आप सोचो जरा सा कि 10 बेटे हुए, इतना बड़ा परिवार हुआ। अजामिल थकता गया, अब चोरी करने का काम बंद हो गया धीरे धीरे। लेकिन जो उसने किया है पूरे जीवन में, अब तो वृद्धावस्था आ गई, और जब वृद्धावस्था आ गई तो चारपाई पे पड़ गए, और चारपाई पे जब पड़ गया तो मलमूत्र भी उसी पर करने लगा। होता है ना, वृद्धावस्था आती है तो क्या होता है, मलमूत्र व्यक्ति उसी पे नहीं करता है। अरे सुरतिया विशारद है, राम नहीं जाने हो सुरतिया विशारद है। अरे राम नहीं जाने सुरतिया विशारद है, राम नहीं जाने सुरतिया विशारद है, राम नहीं जाने। गाल घस गया, गाल घस गया, बाल पक गया, कमर लटक गई, छड़ी ले लिया। 88 वर्ष का हो गया। अजामिल चारपाई पे पड़ गया, और जब मलमूत्र करने लगा तो एक बहू आती थी, नाक बंद करके आते थे। भोजन आगे बढ़ा देते थे, बाबूजी भोजन कर लीजिए, पानी कम पीजिएगा थोड़ा सा, अब भोजन भी कम करिएगा। भोजन अधिक करते हैं, मलमूत्र अधिक करते हैं, तो कौन साफ करेगा? वृद्ध भय धन की तृष्णा। अब बेटा आता है तो कहता है देवर बक 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 करते रहते हैं, चुपचाप रहिए, क्या दिन भर पानी पानी चिल्लाते रहते हैं, कितना पानी पिएंगे? दूसरा आता है, कहते बाबूजी पानी थोड़ा कम पीजिए, जितना पानी कम पिएंगे उतना पेशाब कम करेंगे, फेंकना तो हमको नहीं पड़ता है। बहू आके कोई बात बोली, बहुत खाना खा रहे हैं बाबूजी इस उम्र में, कम खाना खाइए, भगवान का नाम लीजिए।
10 बेटे और 10 बहू नाना प्रकार की बात बोलते रहे। अब वो परेशान होने लगा। वृद्ध भय धन की तृष्णा, सब लोग कहे सन की। और एक दिन बैठा था अपने चारपाई में सोया था, तब तक एक बेटे ने कहा, एक व्यक्ति बाहर से आया, बोला भैया कहाँ है, आपके पिताजी मिलना है। कहा भैया उनसे मत मिलिए, पगला गए हैं। अरे आधा दिमाग खत्म हो गया, सनक गए, घर में सोए, मत जाइए हमारे। सुख आपको नाही मिलो कबहू, रही अंत समय मन में मन की। रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेहस्य पंकजश्री, इत्थं विचिन्त्यति कोशगते तिरीथे, हा हंत हंत नरमी गज उज्जहार। वो तो जानता नहीं था, वो जानता था कि हम अमर हैं, हम तो मरबे नहीं करेंगे। वैसे एक भंवरा एक कमल के फूल में फंस गया और इतना मस्त हो गया विषय रस लेने में कि कमल का फूल खुला और सुबह आकर उसको बैठ गया और परागकणों को चूसते 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 इतना मस्त हो गया विषयावृत्ति में, शाम हो गई और सूर्यास्त हो गया, पता ही नहीं चला और कमल का फूल बंद हो गया। जब कमल का फूल बंद हो गया तो लगता है विचार करने उसी कमल के फूल में, और विचार यही करता है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। अरे रात तो बीतने वाली है, सुबह फिर हो जाएगी। भास्वानुदेहस्य पंकजश्री, इत्थं विचिन्त्यति कोशगते तिरीथे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। उस कमल के फूल में बैठा भौरा सोचता है, क्या एक पंकज कोसम भृंग फंसो करता मन में मन ही मन सोवा। पंकज कोसम भृंग फंसो करता मन में मन ही मन सोवा। क्या हो गए प्रात गए दीवा कर, जाऊंगा प्रात पराग ले पोआ। हो गए प्रात दीवा कर, जाऊंगा प्रात पराग ले पोआ। बीच ही में कछु और भयो, बीच और भयो, अब देखूं काल को खेल अजूबा। बीच ही में कछु और भयो, अब देखूं काल को खेल अजूबा। आई गयो जवाई गयो, रहियो मन में मन ही मन सोआ। आई गयो जवाई गयो, रहियो मन में मन ही मन सोआ। एक पंकज कोश भृंग फंसो, तब तक तो वो सोचता रहा कि सुबह होगी, फिर खुलेगा फूल, इसमें से निकलेंगे, उसमें जाएंगे, उसमें से इस संसार की कितनी विषय वासनाएं हैं, सबका आनंद लेंगे, क्योंकि फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा मानव जन्म। खा ले पी ले मौज मस्ती कर ले, लेकिन हुआ क्या? कहा बीच में कुछ और भयो, अब देखूं काल को खेल अजूबा। इत्थं विचिन्त्यति कोशगते तिरीथे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। एक मदमस्त हाथी आया और भंवरा तो सोच ही रहा था कि सुबह होगी, तब तक एक बार सूंड में लपेटा और उसको मुंह में खा गया और भंवरे की मृत्यु हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
ऐसे ही इंसान का स्वभाव है। कल ये करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, पता चला रात में ही गायब हो गए। अजामिल जब मृत्यु निकट आ गई तो इसने इतना पाप किया था, अरे पाप नहीं महापाप किया था। मैंने एक पाप और महापाप के विषय में बताया था। तो अब जब मरने का समय आया तो यम के दूत यमराज की आज्ञा से पहले ही आके खड़े। यमराज ने कहा पहुंचो, मरने वाला है, और कहीं कोई ऐसा काम न कर दे जिससे हमारे यमदंड से बच जाए, क्योंकि जीवन भर पाप किया उसने। इसीलिए कहते हैं कि मरने वाला व्यक्ति भगवान का नाम भले न ले, चेतना शून्य हो जाए, लेकिन बगल में जितने लोग बैठते हैं उनको भगवान का नाम लेना चाहिए। उसने जीवन में लिया कि नहीं ये मायने नहीं रखता। सच्चा हितैषी वही है, सच्चे बेटे बहू वही है, सच्ची बेटियां वही हैं, सच्चे भाई बंधु वही हैं जो मृत्यु के समय, मरते समय आकर के भजन करें, भगवान नाम संकीर्तन करें, ताकि उस मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति हो जाए। और ऐसा नहीं कि मरने वाले व्यक्ति के पास बैठ करके सांसारिक वार्तालाप करें। यम के दूत आकर खड़े हो गए काले काले रंग में, खड़े के पार तलवार लेकर के, और अजामिल देखता रहा, आंख खोल के देख रहा है। आज जब कटकटाते हुए दांत में यम के दूतों ने गर्जना की तो उसी बस्तर में मलमूत्र कर दिया। मरने वाले शव को हम लोग नहलाते हैं, बढ़िया से शुद्ध करते हैं, इसलिए कि मरने वाला हर प्राणी मलमूत्र कर ही देता है। क्यों करता है? गरुड़ पुराण कथा के अनुसार ऐसा क्यों होता है? धार्मिक जनों के प्राण ऊर्ध्व से निकलते हैं और पापी जनों के प्राण भूतल द्वार से निकलते हैं, ऐसा प्रमाण बताया गया है। इसलिए इस सप्त वृश्चिक दंष्टेन, मरने वाला प्राणी ऐसे नहीं मरता। कहते हैं कि 100 बिच्छू सप्त वृश्चिक दंष्टेन, 100 बिच्छू एक बार डंक मारते हैं, उतनी पीड़ा होती है मरते समय। मरम कर दिया, कांप गया यम के दूतों को देख करके। तो क्या किया उसने? ये अपने बेटे को बुलाया, किसको? जिससे बड़ा प्रेम करता था। अच्छा, एक हमने देखा है कि मान लीजिए किसी के 4 बेटे हैं, तो या तो बाबूजी को बड़े बेटे का नाम ज्यादा याद रहता है, या तो छोटे बेटे का नाम, बीच वाले तो गायब हो जाते हैं। जब बुलाएंगे तो बड़े बेटे को बुलाएंगे, या तो छोटे बेटे को बुलाएंगे, बीच वाले नाम गायब हो जाते हैं। तो उसने बुलाया, नारायण नारायण कहाँ हो? डर गया, कांप गया और आर्त भाव में पुकारा कि मेरी प्राण संकट में है, मुझे बचाओ। तो बुलाया अपने बेटे को, गणित पुत्रों को चाबी अजामिलों को थाम रहा हूं, गणित पुत्रों को चारी अपने पुत्र को बुलाया, मेरा प्राण बचा ले, मेरा प्राण बचा ले, आजा आजा, कहां हो? नारायण। लेकिन इस भाव में उसने पुकारा, यम स्मरण भाव, इस भाव में उसने पुकारा। तो भाव क्या था? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण को, नाम बोले नारायण का। अब बुलाया बेटे को, बुलाया बेटे को, नाम लिया नारायण का, और नारायण का संकल्प है भाव आलस नाम जपत मंगल सोई सुत की याद करी, कहो वचन ठहराय, कह नारायण पुत्र मम इनको दे भगाए। अपने बेटे से कहता है किनको भगाओ, किनको? यम के दूत जो खड़े हैं। यम के दूत कहते हैं घबरा मत, 2-4 मिनट का समय और है, खूब हंस ले, मस्ती कर ले, हम तो नहीं जाएंगे। तो ये देख के डर गया, लेकिन जैसे इसने नारायण नारायण पुकारा, वहां से चल पड़े भगवान विष्णु के दूत, चल पड़े, और एक तरफ यम के दूत, एक तरफ भगवान के दूत खड़े हैं। यम के दूत ने पूछा कौन? कस्यवा पुत आयाता कस्माद विषेद था, किंग देवा उपदेवा वायुयम किंग सिद्धिमा। अरे भाई आप कौन हो, किसके दूत हो? और जब जामिल को लेके जाने लगे भगवान के दूत, रोक दिया, क्यों ले जाएगा, कहां ले जाएगा? अरे भाई यमराज के यहां जाना है ना इसको, क्यों? पहले बताइए आप लोग कौन है? सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, पीतांबर पहने, मणिपुर धारण किए हुए, कौन है आप? शंख चक्र लिए हुए कौन है आप? क्या करने आए हैं? यहाँ कौन सा काम है? कि भाई हम तो भगवान विष्णु के दूत हैं, तो यहाँ तो भैया यहाँ कौन सा काम है? काम है ना, क्या? कई श्री नारायण का नाम लिया है, तो नारायण का नाम इसके बच्चे का है ना, इसने अपने बेटे को बुलाया, कि भाई बेटी को बुलाया, हमसे इससे मतलब नहीं है। भगवान के नाम का गुण जानते हो? बोला नहीं, का जानो। हर हर पानी दुष्ट चित्तैर विस्मृतः अनिच्छयापि संपृष्टो दहत ये वही पावकः। हरि हर कृपा पानी दुष्ट चित्तैर विस्मृतः अनिच्छयापि संपृष्टो दहत ये वही पावकः। जैसे अग्नि, भगवान के नाम का क्या वो है? जैसे अग्नि, जानबूझ करके अग्नि पर पांव पड़ जाए तो भी आपका पैर जल जाएगा, और अनजाने में आपका पैर आग पर पड़ जाए तो भी जल जाएगा। तो अग्नि के समान भगवान का नाम है। उसी प्रकार इसलिए नाम अपने बेटे का लिया, हमसे मतलब नहीं है। भगवान का कथन है क्या?
जासु नाम, भक्तजन ध्यान से सुने, जासु नाम सुमिरत एक बारा, 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 उतरहि नर भव सिंधु कपारा, उतरहि नर भव सिंधु कपारा, उतरहि नर भव सिंधु कपारा, उतरहि नर भव सिंधु कपारा। एक बार नाम मिलने से हे जब के दूतों, शायद आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता है, आपको पता होता तो आप यह प्रश्न नहीं पूछते, कहा तो आप ही बताइए। कहा नारायण नाम मेरे परमात्मा का है, और इसने लिया। यम के दूत कहते हैं हमारी भी बात सुनेंगे। इसने अपने बेटे को बुलाया, कहा तो स्थिति का अवलोकन करें। स्थिति क्या थी, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया? कहा नाम ले हरि हृदय विचारा, नाम ले हरि हृदय विचारा, नाम ले हरि हृदय विचारा, नाम ले हरि हृदय विचारा। दुख के बस कहूँ मोहि पुकारा, दुख के बस कहूँ मोहि पुकारा, मोर नाम जो जग में लेहि राम, नाम जो जग में लेहि राम, ताहि दास यम राज देहि, ताहि दास यम राज देहि, ताहि दास यम राज देहि। कहते हैं याद होना चाहिए, भगवान का नाम लेने वाले को कभी यमराज त्रास नहीं दे सकते। और इसने दुख हुई हो करके आर्त भाव में इसने हमारे नारायण का नाम लिया। हे विष्णु दूतों, इसने पूरे जीवन भर में पाप कर्म किया है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं छोड़ा, इसने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किया। यमराज की आज्ञा है, हमें इसको लेके जाना ही पड़ेगा। भगवान अंतिम बात कहते हैं, और अंतिम बात कहकर विदा लेते हैं कि जाओ और अपने यमराज से पूछो कि नारायण नाम का महत्व क्या है। और उस वक्त जिस वक्त व्यक्ति मर रहा हो, जाकर नाम मरत मुखया, जाकर नाम मरत मुखया, जाकर नाम मरत मुखया, मुकुट सूत गावा, मुकुट सूत गावा, जाने तब
आइए कथा में चलते हैं। कहा मरते समय इसने नाम लिया परमात्मा का, और परमात्मा आगे कहते हैं अधम होहि। अरे अधम से अधम प्राणी भी हो, हम मरते समय मेरा नाम ले ले तो कोई रोक नहीं सकता। निस्संदेह वो विष्णुपुर को जाता है। भगवान विष्णु के दूतों में और यमदूतों में इतनी बहस हो गई कि यमदूत भी भाग गए और भगवान के दूत भी चले गए। अजामिल जीवित हो गया। अजामिल जो मरने वाला था वो जीवित हो गया और भगते भगते चले गए यम के दूत यमराज के पास। और यमराज ने से जाकर कहा हे भगवान क्या बताया, आपने भेजा अजामिल को लाने के लिए। हम लोग पहले से डेरा जमा के बैठे थे, अंतिम समय आते आते जोर से लगा कर नारायण 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 जल्दी आओ। यमराज ने कहा चुप 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 चुप। अरे यहाँ नारायण का नाम क्यों ले रहे हो, नरक में से सब स्वर्ग में भाग जाएंगे। कहा चुप हो जाओ, यहाँ नारायण नाम मत लो, इसलिए कि नारायण की पूजा हम स्वयं करते हैं। धीरे बोलो, जितने नरक में है नारायण नाम के प्रभाव से वो स्वर्ग में धसक जाएंगे। हे ये दूतों, हे मेरे दूतों, आज के बाद याद रखना जिह्वा न भक्ति किसको लाना है, हमारे यहाँ किसको लाना है, इस बात का याद रखो। क्या जो भगवान का नाम न लेते हो ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आना, ऐसे लोगों को मेरे पास लेके चले आना। और जो भगवान का नाम लेते हो उनके यहाँ लेकर नहीं आना। आइए एक भजन कर देते हैं, थोड़ा सा, बहुत देर से बैठे हैं। अरे जिंदगी को न समझो बड़ी। अजामिल कुछ दिनों के बाद स्वस्थ हो गए। भगवान विष्णु के दूतों के दर्शन मात्र से स्वस्थ हुआ और जान लिया कि जब एक बार अपने बेटे के नारायण नाम के प्रभाव से मैं बच गया और मुझे बैकुंठ में जाने के लिए भगवान के दूत आए थे, तो अब मैं भजन करूंगा। और भजन करने के लिए समस्त परिवार को छोड़ के चला गया, जंगल में भजन किया और भगवत धाम को प्राप्त हुआ। तो जिंदगी को न समझो बड़ी, नाम रख लो थोड़ा कम। जिंदगी को न समझो बड़ी, नाम रख लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी को न समझो बड़ी, नाम रख लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी को न समझो बड़ी, जिंदगी को न समझो बड़ी, नाम रख लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी को न समझो। अरे आप लोग गाइए, आराम से गाइए। नाम रख लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी को न समझो घड़ी, जिंदगी को न समझो घड़ी। नाम रख लो घड़ी दो घड़ी, नाम रख लो घड़ी दो घड़ी।
रंग में जवानी गई हो, हर पीले में बचपन गया, रास रंग में जवानी गई हो, खाने पीने में बचपन गया, रास रंग में जवानी गई हो, हर पीले में बचपन गया, रास रंग में जवानी गई हो, हो सकेगा बुढ़ापे में क्या, हो सकेगा बुढ़ापे में क्या, धोखे में जिंदगी गई हो, हो सकेगा बुढ़ापे में क्या, जय हो। जिंदगानी गई हो, हो सकेगा बुढ़ापे में क्या, धोखे में जिंदगानी गई हो, हो सकेगा बुढ़ापे में क्या, धोखे में जिंदगानी गई हो, श्वास की है मुलायम गरी, श्वास की है मुलायम गरी, नाम घड़ी दो घड़ी, जिंदगी को न समझो बड़ी, नाम दिलो बड़ी दो बड़ी, जिंदगी को न समझो बड़ी, नाम दिलो बड़ी दो बड़ी। कोई आया ऐसा यहाँ, कोई आया ऐसा यहाँ, है बड़ा जिसको जाना नहीं हो, कोई आया ऐसा यहाँ, है बड़ा जिसको जाना नहीं हो, है हम इससे करोड़ों साल की, है जिससे भरोसा नहीं, एक पल का ठिकाना नहीं हो, है हम इससे भरोसा नहीं, एक पल का ठिकाना नहीं हो, अरे मौत हंसती है सिर पे, राधे राधे। मौत हंसती है सिर पे खड़ी, नाम घड़ी दो घड़ी, मौत हंसती है सिर पे खड़ी, मौत हंसती है सिर पे खड़ी, मौत हंसती है सिर पे खड़ी, नाम रख लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी को न समझो घड़ी, नाम रख लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी को न समझो घड़ी, नाम रख लो घड़ी दो 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 घड़ी। वृंदावन भगवान की जय। तो मौसम दीन न दीन है, तुम समान रघुबीर, हस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव पीर, प्रणत पाल
रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारे गजे शरण प्रभु राखे है सबय पराग गए शरण प्रभु राखे है सबय पराग प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। कहते हैं हे राजा परीक्षित, यमदूतों के द्वारा अजामिल का ले जाना, पुनः अजामिल में छूट जाना और अजामिल को भगवत धाम प्राप्त होना। इसके बाद हे राजन